चलिए जी, आज का जो हमारा मेन इम्पोर्टेंट जो पार्ट है वो हम लोग पढ़ेंगे कैली हैमिल्टन्स थ्योरम। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और आपने जाने जाने में ना इसको ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है। कैली हैमिल्टन थ्योरम से पहले हम लोगों को क्या पढ़ना है? हम लोगों को पढ़ना है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। इक्वेशन, ठीक है। हम कहते हैं फॉर एनी मैट्रिक्स फॉर एनी मैट्रिक्स ए। अब एनी मैट्रिक्स का मतलब मेरा सिर्फ हम लोग जब बात करते हैं यहाँ पे मैट्रिक्स की, वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट द स्क्वायर मैट्रिक्स। फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स A, its characteristic equation is determinant of A minus lambda I equals to 0. एक छोटी सी एग्जांपल से बात करते हैं। एक 2x2 मैट्रिक्स लेते हैं। लेट्स से A is equals to 2, 3, 2, 5 and 4। तो देयरफॉर इसके जो कॉरस्पॉन्डिंग आई होगा वो क्या होगा? 1 0 0 1। नाउ अगर मैं यहां पे A माइनस लेमडा आई ले लूं तो ये मेरे पास आ जाएगा 3 2 5 4 माइनस लेमडा टाइम्स आई इज 1 0 0 1। that is equals to 3 2 5 4 minus lambda 0 0 lambda and a minus lambda I is equals to बच्चे ये बनेगा आपके पास 3 minus lambda 2 5 4 minus lambda. Now its characteristic equation is इक्वल्स टू 0 यानी 3 माइनस लैम्डा
2 5 4 माइनस लेमडा इक्वल्स टू 0। इसको हम सॉल्व करते हैं, ये आएगा 3 माइनस लेमडा इंटू 4 माइनस लेमडा माइनस 10 इक्वल्स टू 0। ये आएगा 4 3 ज़ा 12 माइनस 3 लेमडा माइनस 4 लेमडा प्लस लेमडा स्क्वायर माइनस 10 इक्वल्स टू 0, and this becomes lambda square minus 7 lambda plus 2 equals to 0। तो ये हमारे पास क्या आ गई, ये आ गई इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ये इस मैट्रिक्स की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ गई। ठीक है, तो दिस इज द रिक्वायर्ड, which is required characteristic equation। शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, इक्वेशन। अब कैली हैमिल्टन थ्योरम कहती है कैली हैमिल्टन वाज ए मैथमेटिशियन, तो कैली हैमिल्टन उन्होंने जो थ्योरम दी उनका नाम उन्होंने रखा कैली हैमिल्टन थ्योरम। तो अकॉर्डिंग टू कैली हैमिल्टन थ्योरम, एवरी मैट्रिक्स, अगेन हम जब बात करते हैं, हम बात करते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स की, every square matrix satisfy its characteristic equation। अब देखें यहां पे लेट अस चेक कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमारे पास क्या आई। तो देखा हम लोगों ने यहां पे एज फॉर ए इज इक्वल्स टू 3254 3254 its characteristic equation is lambda square minus 7 lambda plus 2 equals to 0। तो हम कहते हैं कि नाउ हम वेरीफाई करेंगे ए स्क्वायर माइनस 7a प्लस 2i को लेके चलेंगे और देखेंगे कि क्या ये इसको सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता। ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। टेकिंग LHS, अगर हम इसमें देखते हैं तो ए स्क्वायर हमारे पास क्या देगा, ए स्क्वायर इज a इंटू ए। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, पहले चेक करेंगे कि क्या ये इसको सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता। 3254 इंटू 3254, 3 3 ज़ा 9 प्लस 10 6 प्लस 8 15 प्लस 20 10 प्लस 16। तो ए स्क्वायर आ गया हमारे पास 19 14 35 26। 7 times a is 7 into
it's 21, 14, 35, 28 and 2i now a square minus 7a plus 2i is equals to 19, 14, 35, 26 minus 21, 14, 35, 28 ये हमारे पास था 2002 यहाँ पे हम लिखेंगे प्लस 2002 ये हमारे पास बन जाएगा 19 माइनस 21 प्लस 2 14 माइनस 14 35 माइनस 35 26 माइनस 28 प्लस 2 so this becomes 0 0 0 0 equals to 0 hence verified तो शाबाश इसको गो थ्रू करिए समझें और जो पॉइंट समझ नहीं आया वो पूछें तो अगर हमारे पास फॉर ए 3x3 मैट्रिक्स सपोज मैं एक मैट्रिक्स लेता हूं 3x3 मैट्रिक्स A is equals to 1 3 2 2 1 3 3 1 2 ठीक है तो हमारे पास क्या होगा therefore corresponding I is 3x3 matrix 1 0 0 0 1 0 0 0 1 a minus lambda I अगर मुझे फाइंड आउट करना है so this will be 1 3 2 2 1 3 3 1 2 lambda I का मतलब 1 0 0 0 1 0 0 0 1 a minus lambda I is equals to this will be 1 minus lambda just a second हम इसको पहले सिंप्लीफाई करेंगे ये एज इट इज रहने दीजिए 1 3 2 2 1 3 3 1 2 माइनस lambda 0 0 0 lambda 0 0 0 lambda ये हमारे पास क्या आएगा ये हमारे पास आएगा 1 माइनस lambda 3 2 2 1 minus lambda 0 3 1 2 minus lambda and then हम a minus lambda I का क्या लेंगे डिटर्मिनेंट लेंगे अब करें इसको शाबाश ट्राई खुद से फिर मैं बात करता हूं आपसे दिस इज इक्वल्स टू
1 माइनस लेमडा 3 2 2। अब इसको मुझे डिटर्मिनेंट लेना है एक्चुअल में, तो जब मैं डिटर्मिनेंट लूंगा तो मेरी बार्स चेंज हो जाएंगी। मैं इसको ब्रैकेट नहीं लिखूंगा, आई विल बी राइटिंग इट एज दिस 2 1 माइनस लेमडा, सॉरी यहां पे आएगा 3 माइनस 0, ये 3 आएगा, ये सब ठीक कर लीजिएगा। तो 1 माइनस लेमडा 3 3 1 2 माइनस लेमडा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये बन जाएगा 1 माइनस लेमडा इंटू 1 माइनस लेमडा 1 3 2 माइनस लेमडा माइनस 3 इंटू 2 3 3 1 माइनस लेमडा प्लस 2 इंटू 1 1 minus lambda 3 and 1. This is equals to 0. This is equals to 1 minus lambda. इसको सॉल्व करेंगे 1 माइनस 1 minus lambda into 2 minus lambda minus 3 minus 3 into 2 into 1 minus lambda minus 9 plus 2 into 1 minus 3 into 1 minus lambda equals to 0. So let us solve this. ये आपके पास आएगा 1 माइनस लेमडा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 माइनस 2 लेमडा माइनस लेमडा प्लस लेमडा स्क्वायर माइनस 3 माइनस 3 इंटू 2 माइनस 2 लेमडा माइनस 9 प्लस 2 इंटू 1 माइनस 3 लेमडा equals to 0. 1 minus lambda, this is lambda square minus 3 lambda minus 1 minus 3 into चेक कर लेते हैं एक बार दोबारा से। तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 minus 9 is minus 5 minus 2 minus 3 lambda। अब आप इसको मल्टीप्लाई करें, दिस बिकम्स lambda square minus 3 lambda minus 1 minus lambda cube plus 3 lambda square प्लस लेमडा। ये इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा माइनस 15 माइनस इंटू माइनस प्लस 15 प्लस 6 लेमडा माइनस 4 माइनस 6 लेमडा इक्वल्स टू 0। आपके पास जो कटता है उसको हम काट देंगे, जो बचता है उसको छोड़ देंगे। आपके पास ये आ गया, दिस बिकम्स माइनस लेमडा क्यूब लेमडा स्क्वायर प्लस 3 लेमडा स्क्वायर इज 4 लेमडा स्क्वायर, तो प्लस
4 लैम्डा स्क्वायर -3 लैम्डा प्लस लैम्डा 6 लैम्डा और 6 लैम्डा तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा -2 लैम्डा -1 -4 इज -5 प्लस 10 इक्वल्स टू 0। नेगेटिव कॉमन ले लीजिए सबका, ये आ जाएगा लैम्डा क्यूब -4 लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा -10 इक्वल्स टू 0, और दिस इज लैम्डा क्यूब -4 लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा -10 equals to 0 is required characteristic equation. तो मेन हमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड आउट करना है, फिर हम उसके बाद अकॉर्डिंगली आगे चल सकते हैं। देयर इज ए स्मॉल एरर, यहाँ 2 आएगा, ये 2 बनेगा, ये 2 -3 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू -2 एंड ये बन जाएगा आपके पास 15 -3, ये +12 आ जाएगा, ये +12 आ जाएगा, एंड देन दिस इज आल्सो +12। ठीक है जी, तो दिस इज कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब हम लोग जब इसको लिखेंगे कैली हैमिल्टन थ्योरम के लिए, तो टू वेरीफाई कैली हैमिल्टन थ्योरम, we need to check हमें क्या चेक करना पड़ेगा, we need to check a cube -4a square plus 2a minus 12i should be equal to 0। तो हमें ये वेरीफाई करना पड़ेगा कि ये हमारे पास, तो इसको हम लोग चेक करेंगे टू ठीक है। So this is how you will be verifying the Cayley-Hamilton's theorem for this particular part। तो आप इसको, इसके आगे वाला पार्ट आप खुद से ट्राई करेंगे, आज देखेंगे इसको। Keep working hard and solve the questions which is given to you. Just keep on doing the good work. Bye bye for now. See you tomorrow and we will move on to the next session. Bye for now. God bless you and Thank you, sir. Karen.